और दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल SKT क्लासेस पढ़ाई की दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 25वां क्वेश्चन जो कि वैदिक ऐतिहासिक से जानेंगे। इनमें से पीछे वीडियो में डाल दिए गए हैं कि 24 क्वेश्चंस। तो आपका 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ये जो है यजुर्वेद जो है इसमें आपका अंशतः रूप से गद्य के रूप में यह क्या किया गया है, रचित किया गया है। ऋग्वेद जो होता है युग की प्राचीनतम संख्या जो होती है, ये जो होता है मतलब देखिए ऋग्वेद में जो होता है ये आपका हो जाता है मुख्यतः जो होता है संबंधी जो होता है किससे होता है प्राचीनतम संख्या, तो ये विदत से होता है। आगे चलिए 26वां क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति दो पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखिए सभापति और समिति प्रजापति की जो व्याख्या जो की गई है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि अथर्ववेद में किए गए हैं। अथर्ववेद का अर्थ जो होता है पवित्र जादू होता है। अथर्ववेद का क्या होता है, पवित्र जादूगर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है कि आपका 27 क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में किस देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ये आपका जो था देखिए ऑप्शन नंबर उत्तर वैदिक काल में बोलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है आपका किस देवताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मतलब सर्वोच्च स्थान मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा स्थान इसको दिए गए हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका प्रजापति, जो कि प्रजापति को जो है उच्च स्थान दिए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका कि 28 की किस वेद में, मतलब बोलता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। बोल रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऋग्वेद में जो है प्राचीन सूचनाओं का जानकारी दी गई है। चलिए आगे आपका है कि देखिए ऋग्वेद अगर जानेंगे, ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद का बोलेगा कि ऋग्वेद में जो पवित्र नदी क्या होते हैं, तो ये सरस्वती होते हैं। क्या होते हैं, सरस्वती होते ऋग्वेद में। अगर और बात करें तो ऋग्वेद का जो संबंध होता है किससे होता है, तो ये ईश्वर महिमा से होता है। ऋग्वेद का संबंध किससे होता है, तो ये ऋग्वेद का जो होता है संबंध किससे होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ईश्वर महिमा से होता है। और देखिए ऋग्वेद में कुल मंडल जो होते हैं, मतलब ऋग्वेद में जो होता है कुल मंडल जो होते हैं कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। ऋग्वेद में कितना मंडल होते हैं, 10 होते हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने होते हैं, 10 होते हैं। आगे है कि ऋग्वेद में जो है प्राचीन, मतलब ऋग्वेद का जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जाना जाता है। मतलब ऋग्वेद का जो होता है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में भी जाना जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद मतलब जो होता है आर्यों का मुख्य, देखिए ऋग्वेद जो होता है आर्यों अर्थात देखिए ऋग्वेद जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछेगा क्या था ऋग्वेद में, तो ये आपका उस समय क्या था, पशुपालन था। क्या था उस समय, पशुपालन था। चलिए ऋग्वेद का संबंध आप बताइए कि ईश्वर महिमा से रिलेटिव है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होंगे। मतलब बोलता उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। देखिए बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका देखिए सही ग्रंथ कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि देखिए वेद पहले होते हैं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद होता है। उपनिषद अगर संख्या जानेंगे तो वेद उपनिषद कितना होती है, तो 108 होता है। और वेद जो होते हैं आपका कितना होते हैं, 4 होते हैं। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद होते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन आपका है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए बोल रहा है किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आपका सामवेद जो है ये आधारित है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है 31वां की प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है कौन। प्रस्थानत्रयी में शामिल कौन नहीं है, ये आपका हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जो कि भागवत जो प्रस्थानत्रयी में ट्री में संबंध नहीं है। और इसका जो संकलन जो है तो सामवेद से रिलेटिव होता है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि आदि ग्रंथ की संख्या किसके नाम से दिया गया, तो आदि ग्रंथ की संख्या नाम जो है रामायण से दिया गया है, रामायण
से। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है 32वां क्वेश्चन। बोलता है कि ऋग्वैदिक युग प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। देखिए ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी, देखिए ऋग्वैदिक का प्राचीनतम संस्था जो थी आपका क्या था, ये ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएंगे, जो कि विदत। विदत जो ये प्राचीनतम संस्था का है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फिर से बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक युग अर्थात देखिए ऋग्वैदिक युग जो है, सॉरी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था, देखिए ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था जो आपका क्या था, तो ये आपका विदत था। क्या था, विदत। ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है। अगर पूछा कि वैदिक समाज के आधार पर भूत इकाई क्या है, मतलब बोल देंगे यदि वैदिक समाज के आधार पर भूत इकाई क्या है, तो ये आप बता सकते हैं कि काल या कुटुंब बता सकते हैं। ठीक। और एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि स्मृति, मतलब स्मृति जो है, स्मृति प्राचीनतम जो पूछ देंगे कि क्या होंगे, तो ये आपका मनु स्मृति होंगे। मनु जो थे पहले ही इसी का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। चलिए आगे है आपका कि क्वेश्चन देखिए आगे 33वां क्वेश्चन आपका है कि ब्राह्मण ग्रंथों में से सर्वाधिक प्राचीन कौन है। देखिए आपका ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो आपका गौपथ ब्राह्मण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट। क्या थे, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, ये शतपथ ब्राह्मण होंगे, शतपथ ब्राह्मण होंगे। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, सर्वाधिक बोल रहे हैं, ठीक ना, सर्वाधिक बोल रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, तो शतपथ ब्राह्मण होंगे। सर्वाधिक पूछेंगे तो शतपथ होंगे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि, चलिए आगे क्वेश्चन आपका है आगे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा कि बीजी तिलक। चलिए आगे क्वेश्चन 35वां, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए संस्कारों की कुल संख्या आपकी जो है देखिए संस्कारों की संख्या 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, 16 है। मुख्यतः अगर पूछेंगे तो 5 होता है। चलिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम समर्पित है। ये देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया, ये पूछ रहे क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देखिए सोम का अगर समर्पित है तो इसमें देखिए पूछा ऋग्वेद में पूरा समर्पित है, तो ऋग्वेद में कुल जो बता रहा है सोम को जो समर्पित है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9वां मंडल। 9वें मंडल जो है ये सोम को क्या है, समर्पित किए गए हैं। अगर मंडलों की बात करें तो ये 10 होते हैं, और सूक्तियों की बात करें तो सूक्तियों की बात करें तो 10 कितना होते हैं, 28। अगर ऋचिकाएँ इंद्र की ऋचाएँ, मतलब बोल रहे हैं कि इंद्र के ऋचाओं की बात करें तो उसमें कितना होता है, इंद्र की ऋचाओं के लिए तो 250 होते हैं। ठीक। उन्हीं में से अगर पूछ देगा कि अग्नि की ऋचाओं क्या कितना संख्या होती है, तो अग्नि की ऋचाओं की संख्या जो होती है आपका कितना होती है, तो 200 होते हैं। ठीक। ये आपका VVI है कि बहुत बार एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछ देगा कि पुराना वेद कौन से। देखिए सबसे पुराना वेद अगर पूछ दिया जाएगा कि पुराना वेद कौन से होंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद होते हैं। क्या होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, सबसे पुराना वेद अगर पूछे तब। अगर प्राचीन धर्म के ग्रंथ अगर पूछा जाए तो क्या होंगे, तो वो तो आपका क्या हो जाएंगे, वेद होंगे। प्राचीन अगर ग्रंथ के बारे में अगर पूछा गया धर्म तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 2000 ईस्वी में पूछा गया है बीपीएससी 2000 में, कि ये क्वेश्चन है कि आपके प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध जो किस तट पर लड़ा गया। ये देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि पुरसनी तट पर जो है यहाँ पर लड़े गए थे। ये बीपीएससी में पूछे गए हैं। चलिए गोत्र व्यवस्था आगे है कि गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था जो है आपका कब आया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा और बी, जो कि उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है आपका गोत्र का क्या हो गया है, बताया गया, व्यवस्था का प्रचलन हुआ। आगे है कि अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र, बोल रहे गायत्री मंत्र किसने लिखा, तो गायत्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो ये आपका जो लिखा किसने लिखा है गायत्री मंत्र, ये विश्वामित्र लिखे। किसने लिखे हैं, तो विश्वामित्र लिखे हैं। गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखे हैं। चलिए अगर है कि उत्तर वैदिक काल का अगर पूछ जाएगा इसी में कि उत्तर वैदिक काल की जो है कितना से कितना ईस्वी तक है, तो ये आपका 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक
माना गया है। अगर यही तुम आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए आर्यों का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, तो श्रेष्ठ होते हैं या आप बोल सकते हैं कुलीन होते हैं। क्या होते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन मान सकते हैं। लेकिन और अगर पूछ दिया जाएगा आपका कि वैदिक काल में जो है आपका किसका ज्ञान नहीं था, मतलब वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो था ना, तंबाकू फसल के, तंबाकू जो है, तंबाकू फसल के उत्पादन में इतना ज्ञान नहीं था उस समय। चलिए आगे क्वेश्चन आपका कि सत्यमेव जयते, अर्थात देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये भी उत्तराखंड PCCS प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भारत के पूछेंगे कि राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद से लिए गए हैं, किस उपनिषद से, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए मुंडको उपनिषद से लिए गए, किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। आगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये SSC CGL 2015 में पूछे गए। ये आपका उस समय था पशुपालन। क्या था उस समय, तो पशुपालन। ये ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यही था। आगे अगर पूछ देगा क्वेश्चन आपका कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। देखिए कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ और प्रधान ग्रंथ क्या है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीमद् भागवत कथा गीता होता है। देखिए 41वां क्वेश्चन आपका है कि 800 से 600 ईस्वी पूर्व काल किस युग से जुड़ा है। ये यूपी लोअर प्रीपेयर 2015 में पूछे गए ये क्वेश्चन। पूछ रहा है कि 2000 मतलब 8 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। देखिए ये युग पूछ रहे हैं, तो युग ये आपका ब्राह्मण युग, किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ब्राह्मण युग से जाना है। अगर पूछ दिया क्वेश्चन की संपत्ति का प्रमुख क्या है, तो प्रमुख क्या आपका क्या है, गोधन है। क्या है, प्रमुख गोधन है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि 42वां क्वेश्चन चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। देखिए चरक संहिता ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। चरक ये ऋषि मुनि थे जो कि इनसे की चिकित्साओं के बारे में वर्णन किए थे। चलिए 43वां क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता देखिए MPPSC जो कि ये भी है मध्य प्रदेश BPSC, जिसको हम लोग BPSC बोलते हैं उसमें MPPSC बोलते हैं। ये 2010 में ये क्वेश्चन पूछे गए कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, जो कि कौन थे, मनु थे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। बोल रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से क्या हुई, उदित हुई। ये देखिए 2010 में रास RTS 2010 में पूछे गए क्वेश्चन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर D, जो कि धर्मशास्त्र के काल में। आगे की ब्रीहि शब्द, आगे बोल रहे हैं कि ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए ब्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दिए आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जो कि चावल के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, चावल के लिए हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सौवृत्ति के संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। देखिए गायत्री मंत्र देवी सौवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो ये आपका ऋग्वेद में मिलते हैं, ठीक ना। अगर पूछ देगा कि गायत्री मंत्र का जो है रचयिता कौन है, तो गायत्री मंत्र रचयिता जो आपका कौन है, विश्वामित्र जी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये आप देखिए सबसे प्राचीन वेद जो आपका पता है थे अभी ऋग्वेद है, ठीक ना। क्या थे, ऋग्वेद है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा आपका अगर पूछ देगा तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगी, जो कि सांख्य। आगे है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसको पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो ये आपका देखिए किसमें पाया जाता है, ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। विवाह संस्कार का संयुक्त किसमें पाया जाता है, तो ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 50वां कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। देखिए बिहार का सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम जो कि BPSC जिसको बोलते हैं हम लोग, ये 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, जो कि गाय के लिए किए गए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास नए वीडियो का
देखने के लिए मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।